हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू कोर्स 2024 के लिए। तो आपके स्क्रीन के सामने क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा एग्जाडमी का लोगो, एग्जाडमी का एम्बलम और एग्जाडमी का मोटो। ओके, इसके बाद यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का प्रोस्पेक्टस रिलीज किया है हम लोगों ने एकेडमिक ईयर 2024। 2023 का बैच करंटली अभी रनिंग है, उसके एडमिशन्स हो गए हैं क्लोज्ड। तो यदि आप चाहते भी हो उसमें एडमिशन लेना तो भी ना हो पाएगी, क्योंकि उसका बैच ऑलमोस्ट एंड होने पे है। तो हम लोगों ने लॉन्च किया है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल 2024 का बैच, और इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसको आप एकदम लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन को प्लीज़ आप बजा दीजिए। सो दिस इज़ फॉर एकेडमिक ईयर 2024। और जैसे ही आपको पता है कि अगर आप यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने का सोच रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ बिकॉज यू हैव मेड अ ब्रिलियंट चॉइस। अब ब्रिलियंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि ये वाला जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेशन के साथ बनाया जा रहा है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। और ये वाला जो कोर्स है इसको हम लोगों ने दो स्टेजेस में डिवाइड किया है, एक्चुअली तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज जो है दैट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स। क्या दिख रहा है आपको? फाउंडेशन कोर्स, जो कि 4 मंथ्स का कोर्स है, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2022 और ये एंड हो जाएगा आपका फरवरी 2023 पे। तो हम लोगों ने एक टेंटेटिव डेट रखा है 7 नवंबर का। तो 7 नवंबर से आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा और 28 फरवरी को ये एंड हो जाएगा। सो दैट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स। और ये फाउंडेशन कोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th-12th का जो बेसिक है वो भूल गए हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन है उसका भी बेसिक्स भूल गए हैं। तो उनको रिफ्रेश करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड रीज़न इज़ कि आप लोग अगर सोचते होंगे कि अगर मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल सिर्फ ग्रेजुएशन करके ले लूँगा तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। माय डियर फ्रेंड, यूपीएससी हैज़ क्लियरली मेंशन्ड अपने ब्रोशर में, यूपीएससी का ब्रोशर जब आप पढ़ोगे नोटिफिकेशन में, उसमें उसने लेवल लिख दिया है कि ऑप्शनल का लेवल क्या होता है, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो। इट इज़ हायर देन द ग्रेजुएशन लेवल एंड लोअर देन द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो मिडवे में लाई करता है। मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका जो लाइन है, दिस इज योर ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, और इसके ऊपर यदि आप पढ़ाई करते हो तब ये हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो बहुत स्टूडेंट्स का डाउट और मिथ में रहते हैं कि मैं अगर मैथ से ग्रेजुएशन अगर कर रहा हूँ, सो मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैं ले सकता हूँ, मुझे और करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि मैं 11th-12th में काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है, तो भी मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले सकता हूँ। ये सारी कुछ मिथ्स हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है ना, वो यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। हम लोग गलती ये करते हैं, और जनरली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं ग्रेजुएशन लेवल का ही सब कुछ पूछता है तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड यहाँ है। लेकिन बाबू, ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं है, यूपीएससी का स्टैंडर्ड ये है। और कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मेरे को तो एकदम हम पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर लेंगे, पोस्ट डॉक कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज द करेक्ट स्टैंडर्ड, और सही स्टैंडर्ड है यूपीएससी का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा। सो दैट इज वाई दिस कोर्स इज ऑल अबाउट। स्टेज 1 में हम लोग फाउंडेशन कोर्स देते हैं। दिस में नॉट ओनली, एक चीज और समझ लीजिए, दिस कोर्स इज नॉट फॉर 11th एंड 12th। ये आपका 11th और 12th के बेसिक्स को ब्रश अप करने के लिए नहीं है। 11
ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ठीक है, प्लस जो मेन चीज है ना, उसके लिए सब्सिडियरीज जो जरूरत है, सब्सिडियरीज जो जरूरत है उसको भी फाउंडेशन कोर्स में करा जाएगा। यदि आप खुद को अगर एक ऐसा स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हो जिसके आपको लगता है कि अ, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ या फिर एवरेज स्टूडेंट हूँ, तब आपके लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारा जो क्राउड है एग्जाडमी में, अधिकतर जैसे हमने स्टार्ट, एग्जाडमी का पर्पस ही है कि हम लोग एवरेज और बिलो एवरेज के ही पकड़ के रखते हैं। हमारा फोकस टॉपर्स पे नहीं होता, क्योंकि टॉपर जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, या तो वो प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो कैच कर लेंगे, सो दैट इज वो है। तो टॉपर हमारे पास आते नहीं है। हमारे पास क्या आते हैं, बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब यदि कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाओगे, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम, आप उनको बार बार क्वेश्चन करके नहीं पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये फिर से बता दो मैं क्या हूँ। ये दे विल नॉट एड्रेस इट, क्योंकि उनका सब कुछ एक प्री डिफाइंड होता है कि कितने टाइम में कोर्स को कंप्लीट करना है ना, और बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, और फीस भी हाई होती है। लेकिन हम लोग ज़्यादा पढ़ाने के बावजूद हम लोगों ने फीस काफ़ी मिनिमल रखा है, ठीक है, टू रन द सिस्टम। तो इसीलिए फाउंडेशन कोर्स ज़रूरी है। नवंबर से फरवरी में आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होगा, और ये फाउंडेशन कोर्स यदि आप अच्छे से करते हो तो मेन कोर्स आपको समझ में आएगा, और आपका जो स्कोर बनता है, तो ऑब्वियसली मेन कोर्स से ही आपका स्कोर बनेगा। सो दिस इज 6 मंथ्स कोर्स। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स है वो, अ, अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको एकदम फ्रेश फ्रेश मतलब समझ में सब कुछ, फाउंडेशन एकदम ऐसे क्रिस्प क्लियर है, एकदम टिप पे है, तब फिर तो आप मेन कोर्स कर लोगे, 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन हम लोग मेन कोर्स डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर आपको मेन कोर्स चाहिए, फॉर दैट ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक एडमिशन, एंड एडमिशन के बाद में फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, देन ओनली वी विल प्लान फॉर दिस मेन कोर्स एक्सक्लूसिवली। लेकिन वैसा हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते। लेकिन आपको फाउंडेशन कोर्स जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेन कोर्स ही जाना पड़ेगा। तो इसमें 2 बैचेस में हम लोग करेंगे। एक बैच जो है आपका, वो मार्च 2023 से स्टार्ट होगा और अगस्त 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड बैच जो है ये मई 2023 में स्टार्ट होगा और अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास 24 के लिए जो ये कोर्स हम लोग लेके आए हैं, उसके लिए सफिशिएंट टाइम है आपके पास में। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी अर्ली स्टार्ट किया है, ताकि रिवीजन और प्रैक्टिस में ज़्यादा समय हमें मिल पाए। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। मोर ओवर, ये जो फाउंडेशन कोर्स है टेंटेटिवली हमारा 7 नवंबर से स्टार्ट है, मतलब कुछ दिन के बाद ही स्टार्ट है। और ये फाउंडेशन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डिटेल्स अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे। स्टेज 2 कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास आएगा स्टेज 3, और स्टेज 3 में आपको सेल्फ रिविजन करनी है और प्रैक्टिस। तो सेल्फ रिविजन और प्रैक्टिस यह चलता रहेगा, कब तक चलेगा, यूपीएससी 2024 मेंस तक चलेगा बाबू, ठीक है। तो इस दौरान ऑफ कोर्स जब से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया उसके बाद फिर आपको छोड़ देंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता, तब तक आप यू कैन बी इन टच विथ अस, और आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हो, ग्रुप में ही रहोगे आप। क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं तो पूछ सकते हो, और फिर टेस्ट आपको रेगुलरली होते ही रहेंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद एग्जाडमी गाइडेंस और सजेशन स्टिल फाइनल एग्जाम प्रोवाइड कराती है। फाउंडेशन कोर्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल। ये मैं बार बार बताया आपको, फाउंडेशन कोर्स क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज। तो ऐसा नहीं होगा कि सर सिर्फ मेन कोर्स मेरे को चाहिए, फाउंडेशन नहीं, नहीं बाबू। मेन फाउंडेशन कोर्स इज ऑल्सो मेन कोर्स, बट इट इज मैंडेटरी एंड यू नीड टू डू इट। अब देखिए, इसका हम सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। यूपीएससी ने तो काफ़ी एक सिलेबस डिस्कस किया है मेंस का, तो वो भी नीचे में है, लेकिन हम लोगों ने इसको रीडिज़ाइन किया है, रादर रीडिफाइन किया है मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस को। और इसमें एकदम पूरा माइक्रो लेवल पे जाके पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिख दिया है कि क्या क्या आपको ज़रूरी है, और इसमें जो भी कुछ है यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी और अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट्स, माइनर, को फैक्टर,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर थ्योरम। तो इस तरह से मैं पूरा रीड आउट नहीं करूंगा, आपके पास पीडीएफ है एंड यू कैन इजीली, वेबसाइट में भी है, आप ग्रुप में भी कनेक्ट होकर के आप ये देख सकते हो, डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हो कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं इसमें से। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी विल कवर इन द फाउंडेशन कोर्स। ओके, सो ये लीनियर अलजेब्रा का हो गया। लीनियर अलजेब्रा का बाद पेपर वन में आता है कैलकुलस। कैलकुलस में दीज आर द पॉइंट्स: ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ब्ला ब्ला, एंड सो ऑन। फिर कौन सा सब्जेक्ट आएगा? फिर आएगा हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये कौन पढ़ाएगा? ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो पेपर वन का जितने सब्जेक्ट्स है ना, मोस्टली मैं ही पढ़ाऊंगा, सारा मैं ही पढ़ाऊंगा, रादर मोस्टली क्या, सारे के पेपर वन के सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस इज ऑल्सो आई विल टीच। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं, सॉरी, स्टैटिक्स डायनेमिक्स, हाँ नहीं, ये फिजिक्स वाला पार्ट फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, दिस इज नॉट माई पार्ट। क्योंकि मेरे को बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरा फोकस है, तो ये दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो देखिए, जनरली ये रहता है ना, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, दिस इज एक्चुअली गेम चेंजर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स को पूरी तरह से स्किप मार दो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड बना लो, या फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कमांड रहते रहते आप फिजिक्स को आप अच्छे से कर लो। तो यदि आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कमांड के साथ साथ फिजिक्स वाला पार्ट जो है उसका भी अगर कमांड अच्छा है तो यू विल बी ऑन द एज। लेकिन अगर फिजिक्स वाला पार्ट अगर आपका वीक है और आपको लगता हो ही नहीं सकता, तब आप स्किप कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फिजिक्स वाला पार्ट को हम लोगों ने इतना इजी बनाया है इस बार से कि इसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक लेवल से, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से कैच कर पाओ। ठीक है ना? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ाया, तो हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि जनरली स्टूडेंट्स फिजिक्स वाले पार्ट से बहुत डरते हैं, उनको वो कैच नहीं कर पाते। तो हमने 2024 से इस तरह से एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बहुत ही बाइफरकेटेड वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरह से डील करेंगे, और फिजिक्स वाले पार्ट को हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है स्टैटिक्स, डायनामिक्स के बाद में आपका वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, उसके बाद फिर आपका आ गया है पेपर नंबर टू। पेपर नंबर टू में मॉडर्न अलजेब्रा। तो दिस आर, ये सारे फाउंडेशन कोर्स का ही सिलेबस है। देखिए, फाउंडेशन अभी बहुत चलेगा। तो फाउंडेशन में एक चीज, एक एक पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया है कि क्या क्या हम लोग डील करेंगे क्लास में। ठीक है, जो जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कहीं पे भी कॉलेज में भी स्किप कर दिए जाते हैं। और ये सब बहुत डर और भय होता है, स्पेशली खौफ किसका होता है? मॉडर्न अलजेब्रा का, रियल एनालिसिस का। तो ये भी खौफ होता है। तो रियल एनालिसिस में भी देखिए, प्री रिक्विजिट्स आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएगी, ताकि आपको जो मेन वाला पार्ट है उसमें फिर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर सब्जेक्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी हमारे पास बहुत ही डिटेल्ड वे में बाइफरकेटेड पार्ट में सारी चीज़ें हैं जो आपको फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएंगी। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की एक खास बात ये है कि इसमें जो सिंप्लेक्स मेथड है, और या असाइनमेंट या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का प्रॉब्लम्स मतलब हर साल आना ही आना है। तो इसको भी हम लोग फाउंडेशन में ही डील कर रहे हैं। सॉरी, सिंप्लेक्स इसमें फाउंडेशन में डील नहीं होगा, सिंप्लेक्स को छोड़ करके बाकी सारे जो चीज़ें हैं, जैसे टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, 2D 3D के ग्राफिकल मेथड्स, ये सब हम लोग फाउंडेशन में ही कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फाउंडेशन में करने हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग मेन कोर्स में दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लासेस अलग लगेंगी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्लासेस अलग लगेंगी। ठीक है ना? इसलिए क्योंकि सेट ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा वेराइटी अलग होता है। सो यूपीएससी समटाइम्स प्ले गेम। तो उस गेम को टैकल करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से किया है। एनएसीपी एक्चुअली सिलेबस में एक साथ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के वे में हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। उसके बाद फिर लास्ट सब्जेक्ट आपका मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन में ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स के, मैकेनिक्स के, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, डिफरेंट बॉडीज एंड इक्वेशंस रिलेटिंग टू द सेंटर ऑफ मास, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, लीनियर मोमेंटम, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइंस, पाथ लाइन एंड सो ऑन।
ये फाउंडेशन जो आपका फरवरी तक चलेगा, ये यहाँ पे हो गया है द एंड। उसके बाद फिर मार्च से आपका, तो देखिए एक बार आपका बैच क्लोज हो जाएगा तो फिर आप फर्स्ट बैच में एडमिशन नहीं ले सकते। वी हैव स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स, क्योंकि 2023 का एग्जाम होने का टाइम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एडमिशन को कर दिया है क्लोज फॉर एन इंटेंशनल रीजन। हमारा मकसद क्या है ना, भीड़ बढ़ा करके, क्या है ना कि कोर्स को बेचना और भीड़ बढ़ा करके लोगों को इकट्ठा करना, फंड्स कलेक्ट करना, दैट इज नॉट आवर पर्पस। आवर पर्पस इज टू गेट द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स तभी हो पाएगा जब हम लोग स्टूडेंट्स पे ध्यान दे पाएंगे। तो जब तक हमारे पास समय नहीं रहेगा तो हम कैसे ध्यान दे पाएंगे। सो इसीलिए जो 2024 का कोर्स है ये हम लोग काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका फरवरी में आपका फाउंडेशन ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मार्च से जो आपका मेन कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें फिर जो सिलेबस ऑलरेडी यूपीएससी ने डिफाइन की है, तो वो सब तो हम लोग डील करेंगे। बट मेक श्योर कि जिस तरह से यूपीएससी ने डिफाइन किया है तो ये किया है, लेकिन हमारा क्लास का पढ़ाने का स्टाइल और स्टैंडर्ड अलग है। ठीक है, अलग इन अ सेंस हम लोग इस वे में पढ़ाते हैं ताकि जो पढ़ाए वही आए। और ये पिछले 3 साल से 2020 21 22 3 साल से ये हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम मैं अभी उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं ईयर वाइज बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट, और कौन सा क्वेश्चन कौन से लेक्चर नंबर से आया है, यूट्यूब के कौन से पार्ट से आया, जूम के कौन से पार्ट से आया, कौन से लेक्चर नंबर से आया, वो सब मैंने टीम को बोल दिया है। वो सब स्क्रीनशॉट्स के साथ, प्रूफ के साथ वो सब रेडी कर रहे हैं। So once the thing is ready for the year 2020, 21 और 22, उसके बाद फिर एक धमाकेदार वीडियो बनेगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ाया एंड व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड। सो दैट इज व्हाट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूट लाइज। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। सो दैट इज, हम लोग कुछ भी पढ़ाए जाने वाला सिस्टम हम लोग नहीं करते। हम लोग कम पढ़ाएंगे, कम लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ाएंगे, क्योंकि जितना पढ़ाएंगे उसमें से ही आना है। क्योंकि कोचिंग का यही मतलब ही होता है। कोचिंग का मतलब अगर हो गया कि पूरा किताब ही पढ़ा दो या पूरा ही सब कुछ करा दो, मतलब ए टू जेड सब कुछ करा दो, तब फिर कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का क्या ही मतलब हो गया। तो कोचिंग का बेनिफिट यही होता है कि स्टूडेंट्स को कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिले। सो दैट वी आर डूइंग इट। सो कैलकुलस का जैसे आपको सिलेबस दिख रहा है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये सब क्या है, ये सब मेंशन्ड है यूपीएससी के वेबसाइट पे, तो वहीं से हमने चेपा है इसको। ठीक है, तो स्टैटिक्स, डायनामिक्स, वेक्टर एनालिसिस, ये था पेपर 1। पेपर 2 में आपका मॉडर्न अलजेब्रा आता है, रियल एनालिसिस आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स और सिलेबस का डिटेल्स। अब फिर मैं आपको ये पीडीएफ समझा करके फिर मैं आपको वेबसाइट पे विजिट कराऊंगा, और उसके बाद फिर दिखाऊंगा कि आप वेबसाइट से कैसे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, एंड हाउ कैन यू टेक एडमिशन एंड टेक द बेनिफिट ऑफ एग्जाडमी जूम लाइव। तो मैथमेटिक्स का हो गया। उसी तरह से इस बार से हम लोगों ने 2024 से सी सैट का भी कोर्स लॉन्च किया है, और इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो यहाँ है। सिलेबस यूपीएससी ने स्पेसिफिकली डिफाइन तो नहीं किया है, कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। तो हमने क्या किया है, इसको पूरी अच्छी तरीके से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज से कलेक्ट करके सिलेबस डिफाइन किया है, रीडिज़ाइन किया है, और ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। कॉम्प्रीहेंशन है, यूनिट 2 में इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, क्रिटिकल रीजनिंग। यूनिट 3 में लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एंड इट हैज़ गॉट ऑल दीज टर्म्स, ये सारे क्यूब्स, डाइसेस, कैलेंडर, क्लॉक्स एंड सो ऑन। यूनिट 4 में आपका लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी है, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। यूनिट 5 में है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूनिट 6 में है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर आता है बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी में एचसीएफ, एलसीएम ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल इक्वेशंस, चेन रूल, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड सो ऑन। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, इसके अलावा जैसे दो चीज कंप्लीट हो गई, क्या क्या, एक मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो गया, दूसरा जो कोर्स है वो है सी सैट का कोर्स 2024 के लिए।
इसके अलावा हम लोगों ने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है जो 2023 में ही ऑलरेडी चल रहा है। उसको हम लोग 2024 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपका जो जीएस आंसर राइटिंग का जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, तो व्हाट आई बिलीव इज कि आप लोग जो पढ़ते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हो, आप आंसर कैसा लिख पा रहे हो, आपकी आंसर राइटिंग की स्किल कैसी है, वेदर यू आर रिफ्लेक्टिंग द करेक्ट, यू आर हिटिंग द राइट थिंग और नॉट। तो उसको इवेलुएट करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है। और जो जीएस पेपर आपके 4 जीएस पेपर हैं, उसको पूरा डे वाइज 7 डेज अ वीक हम लोगों ने 6 डेज अ वीक के हिसाब से इसको बाइफरकेट कर दिया है। मंडे को आपको जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन मिलेगा, ट्यूसडे को जीएस पेपर 2 का मिलेगा, वेडनेसडे को जीएस पेपर 3 होगा यहाँ पे, सॉरी, जीएस पेपर 3 होगा, थर्सडे को जीएस पेपर 4 का सेक्शन ए जो एथिक्स पेपर है, और जीएस पेपर 4 का सेक्शन बी जो भी एथिक्स पेपर है। सो सेक्शन बी में आपके केस स्टडीज आते हैं, और सेक्शन 4 में आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स से रिलेटेड, डेफिनेशंस एंड ऑल। सैटरडे को आपका एसए का क्वेश्चन दिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन हर डे आपको दिया जाता है, और हमारे एक्सपर्ट्स उसको इवैल्यूएट करके आंसर शीट रिलीज़ करते हैं, ठीक है? और आंसर शीट में आपको फिर वो बताया जाता है, मतलब जो आंसर है, जो रिज़ल्ट है, उसमें नंबर, प्रॉपर नंबर दे करके उसमें बताया जाता है, समझाया जाता है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कितने मार्क्स आपको हैं, क्यों नंबर कटा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, सारे नंबर्स दिए जाते हैं, कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ में आया। सो जनरल जीएस आंसर राइटिंग शेड्यूल, इसको आप किस तरह से, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है? फिर मैं आपको वेबसाइट पे आपको लेकर के जाऊँगा कि कैसे आप एग्ज़ाम वगैरह सब दे सकते हो। अ, उसके पहले मैं ये पीडीएफ को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर एक और चीज़ है हमारे पास में, एकेडमी जनरल स्टडीज रिवीजन। इसमें हम लोग आपको जनरल स्टडीज पूरा ए टू जेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ पढ़ाएंगे नहीं, वी आर नॉट हियर टू टीच, क्योंकि ये हमारा डोमेन है नहीं। तो जिस जो चीज़ में हम लोग डोमेन नहीं है, जिस चीज़ के बारे में पढ़ाने लायक हम लोग एलिजिबल नहीं है फिलहाल, तो उस चीज़ पे हम लोग अभी पढ़ाने लायक नहीं है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ये है कि जो चीज़ है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है ना? अब ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए, कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है? पहला चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकंड इज़ जो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है, वो कोई बोलेगा कि नहीं पढ़ने चाहिए? अरे वो भी पढ़ना चाहिए, है ना? फिर क्या हो सकता है? एनसीईआरटीज़ हो सकती है। एनसीईआरटीज़ कोई बोलेगा नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए। तो हमें वो इतना पता है, इतना कॉमन सेंस सबको होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये रखा है कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम लोग आपका रिवीजन करवाएँगे। एटलीस्ट 10 या 20 क्वेश्चंस स्क्रीन के सामने आपके आएँगे, और उसको हम लोग लिखेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्मेट में हो सके या किसी भी फॉर्मेट में, हम लोग उसको लिखेंगे और सब्जेक्ट वाइज़ उसका रिकॉर्ड रखेंगे। हर दिन हम लोग 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस अगर रट लें, तो बहुत है। और उसमें से मान लीजिए अगर 5 से 10 क्वेश्चंस भी अगर फँस जाए, सपोज़ फँस जाए, तो सपोज़ कहाँ से कहाँ हो सकता है। क्योंकि प्रीलिम्स का ये चीज़ है, आपको अनएक्सपेक्टेड है। कहाँ से कब क्या पूछ दे नहीं पता है ना? तो उस हिसाब से हम लोग को ये फ़ोकस करना है। अब ज़ाहिर मैं अब आप बोलोगे कि सर सिर्फ़ मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही करते हैं ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे बाबू, सोना, धनिया, पुदीना, आप एक बात अच्छे से समझ लो, ये सोच हमने शुरू से रखी थी। एकेडमी विल कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन मैथमेटिक्स, और हम किसी और चीज़ में हाथ पैर नहीं मारेंगे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वही यूपीएससी में आता है, इतना करने के बावजूद, हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चंस करने के बावजूद, वी हैव रिजल्ट ज़ीरो। ज़ीरो। रीज़न ज़ीरो का इसलिए है क्योंकि हम लोग तो हैं मेंस के लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं।
प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है बच्चों को उससे पहले। वो ऑप्शनल की तो कोचिंग ले लेते हैं लेकिन प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करते। अरे भैया, जब आप प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं करोगे, मेंस के बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे, मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होगे, तो आना तो आपका रिजल्ट होगा ना तो हमारा रिजल्ट होगा। सो हमारे लिए शर्म की बात है ना कि हमारे बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बैरियर लगा हुआ है ना, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने वही सोचा कि चाहे जो हो जाए, सीसैट तो 100% श्योर है, उसको में कोई टेंशन नहीं। बहुत लोग सीसैट में फेल कर जाते हैं लेकिन हमारी कोशिश है कि सीसैट तो श्योर है, वो हम पे छोड़ दीजिए, मैथ्स ऑप्शनल और सीसैट हम पे छोड़ दीजिए। वो हमारा पास कराने का मकसद हमारा है, ठीक है। और बाकी रहा जो जनरल स्टडीज का जो रिवीजन है, कोशिश किया जा सकता है क्योंकि ये पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मुझे अगर पूरा उम्मीद है कि मैं खुद इसको पढ़ करके आपको याद करवा दूं, तो उसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस फंस गए तो बल्ले बल्ले है आपके भी और हमारे भी। तो इसीलिए मैं भी सुबह उठूंगा क्योंकि इसका टाइम बहुत ही इस तरह से रखा हुआ है ताकि क्लास की मतलब जो है ना सीरियसनेस मेंटेन रहे। क्योंकि सुबह सुबह मुझे ही उठना पड़ता है, मैं जनरली 3 से 3:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर मेडिटेशन प्रेयर्स वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर मुझे रिवीजन करना होता है अपनी खुद का। उसके बाद तो वो मेरा मेंटेन्ड है। मैं वो मेरा मेंटेन्ड है। मैंने अपने बायोलॉजिकल साइकिल को इस तरह से डिफाइन ही कर लिया है कि 3 से 4 घंटे की नींद मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। लिटरली मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर मैं सोऊं तो फिर मैं खुद का ही अपना नुकसान करूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं सुबह उठ जाऊँगा और सुबह उठ कर के आपको भी उठाऊँगा। आपको उठाने के बाद आपको ये सारे रटवाऊँगा। रटवाने के बाद फिर आप अपना पढ़िए, फिर मैं अपना पढ़ूँगा या अपना काम करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मंडे को हम लोग करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। ट्यूसडे को हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। वेडनेसडे को ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। थर्सडे को पॉलिटी। फ्राइडे को इकोनॉमिक्स और सैटरडे को स्टेट पीसीएस। किसी का बीपीएससी है, किसी को यूपी पीसीएस है, कि ना कि स्टैटिक जीके है, इंडिया ईयर बुक है, करंट अफेयर्स है, तो ये सब सैटरडे को। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हम लोग सैटरडे को करेंगे। संडे को आपका पूरा ऑफ रहेगा, आपका भी हमारा भी, क्योंकि एक दिन तो चाहिए भाई रिलैक्स करने के लिए। तो ये वाला जो रिवीजन है हम लोग फिलहाल 2023 और जो ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो 24 में का एडमिशन जो लेंगे उनके उनका भी इसी टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग जूम पे आएंगे। डेली ज़्यादा नहीं करना है, 15 से 20 क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स हम लोग को रटने हैं। क्लास रिकॉर्डिंग पीडीएफ्स मिलेंगी आपको और ये आईडी कार्ड्स ऑब्वियसली मैंडेटरी है सबके लिए। नहीं है कि कोई मुंह उठाकर चल दे रैंडमली, वो कैजुअलनेस हम लोग नहीं करते हैं। तो हमें बच्चे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन जो भी चाहिए सीरियस चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट देना है। ऐसा नहीं भीड़ बढ़ाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। 99 में बेच रहे हैं, 29 में बेच रहे हैं, ऐसे करके मतलब सब्जी और मिठाई बिक रहा है क्या? ऐसा नहीं करना है, हमें रिजल्ट देना है। रिजल्ट देने के लिए वी नीड सीरियस कैंडिडेट्स, और जो सीरियस कैंडिडेट्स होगा वो डेफिनेटली दे कैन अरेंज इट एंड दे कैन मेक। क्योंकि उससे फ्री देने से ना वो चीज़ हम लोगों ने नुकसान बहुत झेला है। बहुत लोग आए, फायदा उठाए और फिर चले गए, रिजल्ट भी नहीं हुआ और हमें एक्सप्लॉइट करके चले गए। तो उतना हमें शौक नहीं है खुद को एक्सप्लॉइट होने का। और साथ ही साथ हम नहीं चाहते कि आप भी उस तरह सा चीज़ में होता ना कि फंसे उस चीज़ में। यू नीड टू डू इट। आपको उस चीज़ का काफ़ी कदर होना चाहिए। जब तक आप कोई भी चीज़ कीमत नहीं चुकाते हो तो आप उस चीज़ का कदर नहीं होता। हम लोगों ने वही चीज़ बहुत झेला है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स वगैरह दिया है। कॉलिंग करना आपको अलाउड नहीं है, ओनली व्हाट्सअप ही करना है। और ये सब फीस स्ट्रक्चर सा कोर्स पैकेजेस ये सब आप देखते रहिएगा। दिस इज़ नॉट माय पार्ट। मेरा काम है पढ़ाना। मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है वो होता है। अब देखिए, एडमिशन प्रोसीजर और इंक्वायरी डिटेल्स आप कैसे कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। मैं लेके जाऊंगा अभी। दूसरा ऑप्शन है कि आप एकेडमी टेक्निकल सपोर्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट सपोर्ट है बेसिकली, 6299591960।
और थर्ड ऑप्शन ये है कि मंडे से फ्राइडे हमारा स्टूडेंट केयर सर्विस चलता है। मंडे से फ्राइडे 3 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी ये आईडी और पासवर्ड डाल करके आप कनेक्ट हो सकते हो, और हमारे काउंसलर्स वहाँ बैठे रहते हैं, फेस टू फेस आपका वहाँ पे बात होता है। आपको जो पूछना है वहाँ पे आप बात करके पूछ सकते हो, फोन पे नहीं, वीडियो कॉल करके थ्रू, ठीक है, ताकि आप अच्छे से और अपनी बात को रख पाओ। तो ये रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ कोर्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, एग्जाडमी। एग्जाडमी के डिपार्टमेंट सील है और ये ऑफिस का सील है। और चलिए हम आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलते हैं। तो इस पे जैसे पीडीएफ है, तो पीडीएफ पे जब आपको मिलेगा तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, एग्जाडमी के वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। सो दिस इज द वेबसाइट, कुछ इस तरह का आपके पास में खुलेगा वेबसाइट में। सो या दिस इज द वेबसाइट दैट वी हैव। अब आपने क्या करना है, मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आएगा आपका होम पेज में, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पोस्टर्स वगैरह, क्या कोर्सेज चल रहे हैं ऑल। एडमिशन ओपन है 2024 बैच का। और ये कोर्स स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है कि कौन से कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आ सकते हो। फाउंडेशन कोर्स का स्टार्ट डेट है 7 नवंबर से, और कंप्लीशन डेट 28 फरवरी। टेंटेटिव है सारे, क्योंकि अनसर्टेनिटीज तो होती ही रहती है, प्लस माइनस हो ही सकता है। मेन कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 30 सितंबर से खत्म होगा। 60th बीपीएससी का भी है, 1 नवंबर से 31 मार्च तक। सी सैट का कोर्स है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कोर्स स्ट्रक्चर्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके एडमिशन ओपन है। और साथ ही साथ इस पे जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो कोर्स स्ट्रक्चर दिख जाएगा, स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। एडमिशन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एडमिशन, यहाँ पे आप लाइव बैच पे, ये चीज़ है, एडमिशन पे जाना, लाइव बैच कोर्सेज पे क्लिक करोगे आप, तो ये सारे डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज हैं, किस कोर्स में क्या है अवेलेबल, वो चीज़ आपको दिख जाएगा। और उस हिसाब से ईएमआई फैसिलिटीज़ भी है फॉर योर कन्वीनियंस एंड सो, ये सब देखते रहना। और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, किसी को अगर रिकॉर्डिंग ही चाहिए, कोई लाइव नहीं अटेंड करना चाहते, तो रिकॉर्डिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जा करके रिकॉर्डिंग वाले पे आप कलेक्ट करके देख सकते हो। और एडमिशन प्रोसीजर्स पे अगर आपको फिर से क्लिक करना है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एडमिशन प्रोसीजर आपको दिख जाएगा कि कैसे क्या करना है, पूरा डिटेल में समझा दिया गया है कि कैसे क्लिक करोगे, कहाँ पे क्या भेजोगे। तो कुछ स्टेप्स से हमारी टेक्निकल टीम ने डाल दिया है। और स्टूडेंट कॉर्नर में जैसे अभी बैचेस चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। सपोज आपने रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक किया, उसी तरह से आपको भी रिकॉर्डिंग्स इस तरह से मिल जाएंगे, जो लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे ना, तो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ज्योमेट्री फाउंडेशन सब्जेक्ट है, तो कौन सा सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेबसाइट में सारा लेक्चर्स सिस्टमैटिक वे में अरेंज होकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अरेंज होकर के सारे सिस्टमैटिक लेक्चर 1 से लेकर के जितना भी आपका पूरा कोर्स है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली अरेंज होकर के मिल जाते हैं। आपके लाइव क्लास के अगले दिन ही आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो अगर आप जॉब वर्किंग हो, या फिर आपको समय नहीं मिल पा रहा है, टाइम जो है वो जनरली हमारा रात में होता है, रात 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक हमें टेंटेटिव है, समय उतना ही रहता है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है ना, आपके पास समय यदि नहीं है उतना लाइव अटेंड करने का, तो आप रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट कॉर्नर में सारे रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होते हैं। अब एक बात आती है एग्जाम पैनल पे। एग्जाम पैनल पे क्या है, जब आप एग्जाम पैनल पे आप क्लिक करते हो तो आपको जो जो एग्जाम करेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं वो सारे चीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जनरल स्टडीज, ये मंडे टू सैटरडे होता है, सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक के बीच में कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे टेक एग्जाम, तो मैं क्लिक करता हूँ टेक एग्जाम पे। तो जनरल स्टडीज का टेक एग्जाम पे जैसे ही आपने क्लिक किया है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक पैनल खुलेगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अलॉट होगा। अभी शायद क्वेश्चन, हाँ, ये 29 तारीख को टेस्ट जो हुआ था उसका इसे राइटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ।
जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है। तो ये रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, एग्जाडमी। ये ऑफिस का सील है, डिपार्टमेंट का सील है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है समय पे। आपको क्या करना है, आपको A4 शीट में या यूपीएससी का जो शीट होता है उसमें आपको लिखना है। लिख करके अच्छे से स्कैन वैन करके आईडी कार्ड लगा करके सारा डिटेल्स यहाँ भर करके सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद फिर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। समझ में आया? तो उसी तरह से सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। इसके अलावा रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मैं दिखा देता हूँ आपको किस किस तरह से आपका रिजल्ट्स पब्लिश होता है। जैसे रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो जो एग्जाम का रिजल्ट, जो जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश होता है। जैसे मान लीजिए जनरल स्टडीज अभी 52nd क्वेश्चंस पे हम लोग हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ओके, दो ही स्टूडेंट ने दिया है। तो जैसे है, मैम है अनुश्री बेरा, वेस्ट बंगाल से। टोटल मार्क्स 15 था, इन्होंने स्कोर किया है 13 नंबर। और इसको रिमार्क्स मिला है। देखिए मैं रिमार्क्स दिखाता हूँ कि मैम को क्या रिमार्क्स मिला है। Introduction is on the point. You have written the answer from different perspectives. You have built your opinion in the main body of your answer and conclude with a critical analysis. Try to write the lines a little straighter. मतलब सीधा सीधा आप और लिखिए, घुमा फिरा के मत लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको तो यहाँ पे अच्छे से प्रोज भी बताए गए हैं कि क्या आपका अच्छा है, प्लस पॉइंट है, क्या आपने किया है और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो भी हमारे इवेलुएटर्स ने अच्छे से दे दिया है। और दूसरे हैं शुभंकर दास, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने 15 मार्क्स में 11 मार्क्स स्कोर किया है और इनको कमेंट मिला है गुड। इट इज़ गुड दैट यू हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेन टॉपिक in limited words. You have written clear and concise points which made easy for examiners to identify your thought about the context. Try to write the words a bit clearer. तो इनको भी सजेशन से प्रूव दिए। क्वेश्चन इनको दिया गया था की फीचर्स ऑफ एनी एनसीएपी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और इन दोनों स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है। ठीक है, उसी तरह से ये तो जनरल स्टडीज का रिजल्ट्स हो गया। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस का सपोज मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये स्टूडेंट्स बहुत कम टेस्ट देते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि टेस्ट नहीं देंगे ना तो काम चल जाएगा। तो मैं बार बार समझाता हूँ कि अरे भैया टेस्ट दिया करो। तो जिस तरह से जैसे कौन कौन स्टूडेंट है, कौन से स्टेट से है, उसका आईडी नंबर है, कितने मार्क्स आए हैं, कितना ऑल इंडिया रैंक है, इस तरह से रिजल्ट्स वगैरह सब पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एंड सो ऑन। तो ये आपका रिजल्ट्स है। डाउट बॉक्स है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउट बॉक्स बनाया गया है। तो जब आप डाउट बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको डाउट बॉक्स से सॉल्यूशंस आपको दिख जाएंगे। जैसे एनालिटिकल ज्योमेट्री में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो वो सारे डाउट्स का हमने क्वेश्चन ही बना दिया हर डाउट वाइज। सपोज इतने डाउट्स आए थे तो हर डाउट का एक एक करके वीडियो बना दिया। उसी तरह से आपका भी कोई डाउट रहेगा तो उसको भी वीडियो बना दिया जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज शेड्यूल है, क्लास नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज शेड्यूल्स हैं। तो कब एग्ज़ाम होगा, जैसे 2023 का है तो ये कब कब होगा। जैसे देखिए आज कितना तारीख है, आज है मैं 29, हाँ 30, मतलब ये या 30 तारीख, आज 30 है। तो आज एग्ज़ाम होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री का रात 10 से 11 बजे। ये आपको लाइव देना होता है कैमरा ऑन करके। ठीक है, उसी तरह से हर वीक का आपको दे दिया गया है कब कब के एग्ज़ाम है पूरा। देखिए जब तक आपका मेन एग्ज़ाम होता नहीं है, आपका क्या कब है मेन एग्ज़ाम, सितंबर में है ना, तो एकदम अगस्त तक आपका पूरा चलेगा। तो बोला ना, हम लोग आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं जब तक आपका हो नहीं जाए। फिर जब आप कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो अब यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, 3 सपोर्ट हेल्पलाइंस हैं। एक है एग्जैडमी स्टूडेंट सपोर्ट जो एडमिशन हेल्पलाइन है। यहाँ पे क्वेरीज रिलेटेड टू पेड एडमिशंस, जो पेड एडमिशंस हैं, पेड आईडी कार्ड्स हैं, कोर्स इन्फॉर्मेशन गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे जो आपको इससे रिलेटेड हेल्प करेंगे। फिर एग्जाइडमी टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल हेल्पलाइन। जैसे वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है और आपको टेक्निकल फेलियर हो गया, या फिर आपको यूट्यूब में मेंबरशिप लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर क्लास लिंक का इश्यू आ रहा है,
ठीक है, आपके सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और डायरेक्ट आप टेक्निकल सपोर्ट में चले जाओगे। फिर एग्जैक्डमी असिस्टेंट सपोर्ट है, कंप्लेंट्स हेल्पलाइन। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज फ्री हैं हमारे पास में, तो फ्री आईडी कार्ड्स है, फ्री सर्विसेज है, वेलफेयर स्कीम्स है, स्टड टॉक्स है, मास्टर क्लास है, एकलव्य है, डाइवर्सिटी फोरम है। कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ मुझे जानकारी आपको देनी थी। और मुझे पता है कि आप अच्छे से पढ़ाई और तैयारी कर रहे होगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख जा रहा है कि कुछ कुछ पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला जो ऑफर है 10% ऑफ चल रहा है 31st तक। इसके बाद देयर विल बी नो ऑफर एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि न्यू बैचेस एंड कोर्सेज लॉन्च, मैथमेटिकल ऑप्शनल, फाउंडेशन कोर्स, मेन कोर्स 7 नवंबर से स्टार्ट है। 10% ऑफ आपका 31 अक्टूबर तक ही है। इसके साथ साथ सी सैट कोर्स है, स्टड टॉक्स मास्टर से, ऐसा तो बता ही दिया आपको। और यदि आप 2021, 22 या 23 बैचेस के एक्स स्टूडेंट्स हो एंड इफ यू वांट टू री इनरोल देन फी रिबेट्स आर देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस व्हाट्सएप। यहाँ पे आप इस पे कांटेक्ट करेंगे पेड एडमिशन्स के लिए, जैसे आपको सिखा दिया है उस पे। बस ये जानकारी आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि जो ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की, जहाँ तक बात, जब बात उठी है तब दूर तलक जानी चाहिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे एकेडमी जूम लाइव में। और आपका यूट्यूब का जो चीज़ है वो तो रेगुलरली चलता रहेगा। सारा कोर्स कंप्लीट है यूट्यूब पे बबुआ, तो बार बार मत बोलना कि सर कंप्लीट नहीं किए हो। ठीक है, तो सब कुछ कंप्लीटेड है यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज कंप्लीट, यू जस्ट कम गो एंड सर्फ इट आउट। अगर यूट्यूब है तो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन वो 2-3 साल पुराना कोर्स है। और यूपीएससी वालों ने तो मेरा कोर्स देखा ही है। हाँ, देखा है, जानबूझ करके देखा है, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि 2000 जब हमने लॉन्च किया था नया नया यूट्यूब पे, तो उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के फंस गए थे। तो तहलका मच गया था कंट्री में, कहाँ से क्वेश्चन आए। तो फिर यूपीएससी वालों ने देखा, अच्छा एकेडमी वालों ने जो पढ़ा दिया है, तो अब यूट्यूब कोर्स से तो बउआ नहीं आएगा। लेकिन यूट्यूब या यूपीएससी वालों को तो ये नहीं पता कि जूम में क्या पढ़ाई हो रहा है, तो वो लोग तो गेस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग, तो उनको नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि क्या पूछेंगे। सो वी हैव दैट गेसिंग थिंग। तो इसीलिए अ, अच्छे से आप तैयारी करिए और पूरा जोश और एनर्जी के साथ लग जाइए। जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड। जय हिंद।